2022 चुनाव से पहले योगी अखिलेश में पोस्टर वार। नए साल में बीजेपी का पोस्टर प्लान, सपा है नाराज। लखनऊ की सड़कों पर योगी वर्सेस अखिलेश के पोस्टर। योगी सरकार ने अपनी बुलडोजर नीति, महिलाओं को मिलने वाली सुरक्षा और अपराधियों के सरेंडर को एजेंडा बनाकर अखिलेश यादव को बुरी तरह घेर लिया है। यूपी में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पोस्टर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी उपद्रवियों का पोस्टर तो कभी दंगाइयों का पोस्टर योगी जारी करवा देते हैं। लेकिन अब सपा का एक ऐसा पोस्टर जारी हुआ है जिससे समाजवादी पार्टी के नेता बहुत नाराज हैं। लखनऊ की सड़कों पर कुछ ऐसे पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें योगी ने अखिलेश की पोल खोल दी है। पोस्टर के जरिए यूपी में हालात समझाने की कोशिश की गई है। एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें 2017 के पहले के हालातों को बयां किया गया है, जिसमें लिखा है 2017 के पहले सरकारी पैसे की होती थी बंदरबार, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है जो लाल टोपी पहना है। जबकि 2017 के बाद चमकती हुई रोड की फोटो है जिसमें लिखा गया है सरकारी पैसा प्रदेश की तरक्की में खर्च होता है। बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा पोस्टर नहीं है बल्कि कई ऐसे पोस्टर हैं। ये पोस्टर लगाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं लाल टोपी यहाँ पर दर्शाई गई है, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध हो रहा है कि उन्होंने लाल टोपी को क्यों दर्शाया है। दूसरे पोस्टर में योगी आदित्यनाथ ने उस मुद्दे पर हाथ रखने की कोशिश की है जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। मुद्दा है बहन बेटियों की सुरक्षा का। पोस्टर में दर्शाया गया है कि अखिलेश राज में बेटियां असुरक्षित थीं, लेकिन योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित हैं। यूपी में पिछले 5 साल से पोस्टर वार चल रहा है। कभी बीजेपी करती है तो कभी सपा करती है तो कभी कांग्रेस। सीएए प्रदर्शन के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने पोस्टर लगवा दिए थे, तब कांग्रेस ने योगी और केशव प्रसाद मौर्य को दंगाई बताकर ये पोस्टर जारी किया था और पूछा था कि इन दंगाइयों पर कब कार्रवाई होगी। तो समाजवादी नेता आईपी सिंह ने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद की फोटो लगवाकर पूछा था इन पर बीजेपी क्या कहेगी। लेकिन मसला है कि क्या बीजेपी सरकार में जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें सच्चाई क्या है। पोस्टर में दावा है कि बेटियां सुरक्षित हैं। एक सर्वे के मुताबिक योगी सरकार की कानून व्यवस्था के साथ 17% लोग हैं। 29 दिसंबर को योगी सरकार को लेकर सी वोटर का सर्वे आया था, जिसमें 17% लोगों ने कहा था कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था बेहतर रही है। पश्चिम यूपी में हालात क्या थे ये किसी से छिपे नहीं है। कानून व्यवस्था में माफिया पर जो कार्रवाई हुई वो यूपी हमेशा याद रखेगा, क्योंकि यूपी सरकार में न सिर्फ माफियाओं की कमर टूटी बल्कि यूपी में अपराधियों को या तो जेल में डाला गया या फिर उन्हें सुधारा गया। योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा का दावा इसलिए ठोस माना जा सकता है क्योंकि बीजेपी सरकार में अपराधियों पर हुई कार्रवाई से डर पैदा हुआ है। अपराधियों ने खुद थाने में जाकर अपराध छोड़ने की बात कही है। अब हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में कानून व्यवस्था कैसी थी। आईपीसी की धाराओं के तहत हर साल औसतन 2,37,821 मामले दर्ज किए गए। वहीं हिंसक वारदातों के हर साल औसतन 44,039 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 12,064 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। चोरी के मामले दर्ज करने का औसत हर साल 42,057 का था। इस दौरान बलात्कार के 3,264 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। अखिलेश की सरकार में दंगों में हर साल औसतन 6,607 मामले दर्ज किए गए। अखिलेश यादव की सरकार में ही मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। योगी का दावा है कि उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब बात करते हैं मायावती की सरकार में कानून व्यवस्था के हालातों की। बसपा प्रमुख मायावती 2007 से 2012 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यकाल में आईपीसी के धाराओं के तहत हर साल औसतन 1,72,290 मामले दर्ज किए गए। फर्क साफ है, योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है।